हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अदानी विल्मार स्टॉक्स के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करिएगा। और जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए हम शॉर्ट वीडियो मॉर्निंग में एजुकेशन के तौर पर बनाते हैं, तो आप उन वीडियो को चेक कर सकते हैं और अपने लेवल्स का पता कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर मंथली चार्ट का एनालिसिस करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि स्टॉक की क्या सिचुएशन हो सकती है। उससे पहले भी अगर हम देखें तो इस स्टॉक्स के थोड़ा सा जो रिजल्ट है उसको देख लेते हैं, ताकि हमें फ्यूचर के हिसाब से इस स्टॉक्स पे आगे का क्या फ्यूचर रहेगा वो हमें यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो हम इस स्टॉक्स में सबसे पहले आज की लास्ट ट्रेडिंग सेशन, यानी आज का मतलब मेरे शुक्रवार से लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में जो ट्रेडिंग हुई है उसमें 38% के स्टॉक की डिलीवरी ली गई है। तो ये एक एवरेज नंबर होता है जो कि ठीक ठाक है। अब इससे हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा या नहीं, पर एवरेज डिलीवरी हमें एक इंडिकेशन देती है कि ये हल्का फुल्का ऊपर जा सकता है 1-2%। अब यहाँ पर देखेंगे दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट और यहाँ पर देखेंगे मार्च क्वार्टर का रिजल्ट। तो पिछले क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो 243 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था और जो हमारी रेवेन्यू थी वो हमारी 12,440 थी। अब ये जो है बढ़ करके 12,703 हो गई है। ये एक हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है। रिजल्ट में 243 करोड़ के बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो नेट प्रॉफिट 156 करोड़ का हुआ, जो कि पिछले क्वार्टर से अगर आप देखें तो लगभग लगभग 90 या 100 करोड़ के आसपास ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिला है। ईपीएस भी डाउन हुआ है, कैश ईपीएस भी डाउन हुआ है, ऑपरेशन का परसेंटेज है मार्जिन का वो भी डाउन हुआ है। साथ ही यहाँ पर नेट प्रॉफिट मार्जिन का जो परसेंटेज है वो भी हमें यहाँ पर डाउन होते हुए नजर आया। तो सभी चीज यहाँ पे डाउन दिखाई दे रही है, तो फिर स्टॉक भी हमें डाउन दिखाई दे सकता है। ये सारी चीजें ध्यान में रखना है कि ये सारी चीजें अगर डाउन में दिखाई दे रही है तो वो स्टॉक से भी डाउन में जा सकता है। अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ। चार्ट अगर आप देखेंगे तो 1, 2 और 3 महीने का चार्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बना हुआ था लो 227 का और स्टॉक का हाई बना हुआ था 878 का। 227 और 878 के बीच ये जो 3 महीने का जो कैंडल बना हुआ था, स्टॉक ने इसी कैंडल के अंदर लगभग हमारा 1.5 से 2 साल इसी के अंदर निकाल दिया, इन 3 कैंडल के अंदर बाकी की सभी कैंडल ने। तो अब आपको एक चीज ध्यान में ये रखना है कि जब भी स्टॉक नया लिस्ट होता है तो जो पहले पहले बार ट्रेड होता है उसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिलता है, और तीनों महीने में आप देखिएगा बहुत बड़ा वॉल्यूम देखने को मिला, जिसकी वजह से स्टॉक में हलचल हुई। और इस तीनों महीने ने पूरे 2 साल को एक ही के अंदर कर लिया और स्टॉक अभी भी इसी के अंदर चल रहा है। अब हम बात करेंगे कि स्टॉक जिस तरह से हमारा ट्रेड कर रहा है उसके बाद स्टॉक का लेवल कहाँ पर रहेगा वो मैं यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ, तो अच्छे से सुनिएगा। ये स्टॉक का एक लो था जो यहाँ पर हमारा इस कैंडल ने बनाया था, ये था 285 का। जब स्टॉक हाई बना करके पिछली बार जब नीचे आया तो ये लो बनाया था, और जब ऊपर की तरफ गया तो स्टॉक ने इस हाई के नीचे हाई बनाया और स्टॉक फिर से नीचे आता हुआ नजर आया और एक के बाद एक रेड कैंडल बनाई। तो स्टॉक में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि एक तो लास्ट का लो जो कि यहाँ पर बना हुआ था जब स्टॉक ऊपर जा रहा था, तो ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए था मंथली चार्ट के बेसिस पे, जो लगभग 532 का था। उसके बाद आप देखिएगा कि स्टॉक जब ऊपर की तरफ गया तो स्टॉक ने यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बनाए, फिर दूसरी कैंडल, फिर हाई और ग्रीन कैंडल बनाए, पर इस कैंडल में देखिएगा स्टॉक रेड कैंडल ही बना करके इस कैंडल के हाई को भी ब्रेकआउट नहीं कर पाया और स्टॉक ने रेड कैंडल बनाए और इस लो के आसपास क्लोजिंग दी और एक के बाद एक रेड कैंडल बनाए। तो यहाँ पर आपको अपना समझ जाना चाहिए था कि ये जो हाई लेवल है ये स्टॉक से ब्रेकआउट नहीं हो पा रहा और स्टॉक इसी के नीचे से गिरते अब आया और एक के बाद एक रेड कैंडल बनाई और स्टॉक ने यहाँ लो बनाया। अब ये जो लो बना ये इस कैंडल का लो था, फिर स्टॉक ने यहाँ से इस लेवल को तोड़ा, फिर यहाँ पर लो बनाया और अब स्टॉक हमारा इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। और इस मंथ में स्टॉक ने हैमर कैंडल जरूर बनाई है,
पर अब हमें एक तरह से छोटे-मोटे लेवल्स को देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको इतना समझ में आने के बाद स्टॉक में देखिएगा ये जो कैंडल का हाई है मंथ की, ये स्टॉक ने 2 बार रिजेक्शन दिया। एक बार यहाँ पर जो प्राइस आई थी पुराना हाई वहाँ की वजह से और दूसरा फिर यहाँ पर इस कैंडल में मंथ की कैंडल में। तो ये लेवल हमारा इम्पोर्टेंट है 408 या 410 का। इस लेवल तक स्टॉक अगर आ भी जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको छोटे-छोटे लेवल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि इस कैंडल का हाई जो कि 372 का है, जो यहाँ पर स्टॉक का लो है 366 का। तो ये आपका एक छोटा-सा लेवल बनेगा 366 और 372 के आसपास का। इस लेवल को आप इग्नोर ना करें अगर इन केस स्टॉक ऊपर जाता है तो। अब स्टॉक ने ये जो लो बनाया ये आपको मेजर स्टॉक का सपोर्ट लेवल रखना है। अगर स्टॉक हमारा इस कैंडल के हाई का ब्रेकआउट नहीं करता और नीचे की तरफ आता है तो आपका इसी कैंडल के लो का स्टॉक का सपोर्ट लेवल रखना है, जो हमारा यहाँ पर पहले लो बन चुका है जो लगभग 327 का है। तो 327 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। इन केस अगर ये लेवल टूटता है तो गिरावट आएगी। मार्केट की जो डायरेक्शन है वो अभी भी डाउन है, क्योंकि यहाँ से गिरते हुए आया और कंफर्मेशन अभी तक नहीं मिला। कंफर्मेशन तब मिलेगा जब ये जो लो है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और ये जो हाई है ये ब्रेकआउट हो जाएगा तब। तो अभी मंथली चार्ट साइडवेज में चल रहा है तो जल्दबाजी ना करें। छोटे मोटे ट्रेंड अगर आपको चाहिए तो मिल सकते हैं। फंडामेंटल के बेस पर देखा जाए तो स्टॉक में डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अब हम चलते हैं वीकली चार्ट की तरफ। वीकली चार्ट हमें पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है, क्योंकि वीकली चार्ट का बेस अलग है और उसका बेस अलग है। अब देखिएगा, आपको एक चीज का ध्यान जरूर रखना है कि जब भी स्टॉक पुराने हाई के पास आता है, जैसे यहाँ पर हाई बना हुआ था और ये हाई यहाँ पर बना करके स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर बनाई, फिर स्टॉक इसी लेवल पर आया, फिर से स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर बनाई और जैसे स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर बनाए और लो का ब्रेकआउट किया, गिरावट आई। पर पिछले लो के ऊपर लो बनाए तो डेफिनेटली स्टॉक अभी हमारा यहाँ से अप ट्रेंड को फॉलो कर सकता है। और यहाँ पर 3 कैंडल ग्रीन बन चुकी हैं। जब तक स्टॉक ग्रीन कैंडल बनाएगा आपको वेट करना है। टारगेट की बात करें तो इसी कैंडल का जो लो है ये आपका पहला टारगेट रहेगा, जो लगभग हमारा 366 का है। दूसरा टारगेट आप अगर देखेंगे तो इस कैंडल के हाई का रखना है, जो कि हमारा 398 रुपए का है। और फिर टारगेट आपका इस कैंडल का हाई रहेगा जो कि हमारा 410 का है। तो ये 3-4 आपके छोटे-छोटे टारगेट हो गए वीकली बेसिस पर। अब आपको छोटा-सा एक सपोर्ट लेवल बता देता हूँ, जो कि इस कैंडल के लो का है। अब ये है 327 का, जो लगभग आपका सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है वीकली बेसिस पर। तो आपको क्या करना है कि इस लेवल को ज़रूर ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर स्टॉक हमारे इस लेवल को तोड़ेगा, तो फिर गिरावट कंटिन्यू हमें दिखाई दे सकती है और ये जो रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, ये ब्रेकआउट होकर के नीचे चली जाएगी और ये फिर हमारा काम करेगा एक रेजिस्टेंस का, जो कि यहाँ पर पहले भी सपोर्ट दिया, यहाँ पर भी सपोर्ट दिया, यहाँ पर भी सपोर्ट दिया और यहाँ पर भी सपोर्ट दिया। तो इसलिए आपको थोड़ा-सा सतर्क होकर के चलना है। वीकली चार्ट भी हमारा अब यहाँ से पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है और मंथली चार्ट भी हमारी हैमर कैंडल के बेस पर पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। दोनों बेस में आपको केवल वीकली चार्ट में डिफरेंस ये है, ये 327 का स्टॉप लॉस बन चुका है और उसमें अगर आप मंथली चार्ट में देखेंगे तो इस कैंडल का लो बन चुका है 285 का स्टॉक का सपोर्ट लेवल। ये दोनों ही चीज और दोनों ही डिफरेंस आपको बहुत ही डिफरेंस है। जो लोग शॉर्ट टर्म में काम करते हैं कम से कम वीकली चार्ट देखिएगा और जो लोग लॉन्ग टर्म में काम करते हैं मंथली चार्ट जरूर देखिएगा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा डेली चार्ट के लिए भी, ताकि हमें और अच्छी कहानी समझ में आ जाएगी क्या चल रहा है। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा देखने को मिला और उसके बेस पर हमें शेयर की प्राइस में भी जंप देखने को मिला। स्टॉक ने ये जो पुराना हाई बनाया था, स्टॉक ने इसी हाई के पास स्टॉक ने हाई बनाया। अब स्टॉक अगर हमारा इसी तरह हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जाएगा तो इस कैंडल का हाई आपका टारगेट रहेगा 366 रुपए का। दूसरा टारगेट अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर बड़ा वाला तो यही टारगेट मिलेगा 397 का। छोटा टारगेट इस कैंडल के हाई का रखना है, जो लगभग हमारा 378 का है। अब इसमें स्टॉप लॉस अगर आप देखेंगे तो मुझे स्टॉप लॉस मेजर वाला तो यही दिखाई दे रहा है, इस कैंडल का लो जो कि लास्ट का लो भी है और यहाँ इस लो के पास का लो भी है। और यहीं पर स्टॉक ने दो हमारी पॉजिटिव हेमर कैंडल बनाई हुई थी, जो कि रेड कलर की है पर हमारी पॉजिटिव हेमर जरूर बनी है। तो ये आपका टारगेट रहेगा। स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि 3 कैंडल इसने हाई बना दी है, ग्रीन कैंडल बनाई है और जब तक स्टॉक ग्रीन कैंडल बनाएगा तब तक तो आपको वेट ही करना है, प्रॉफिट लेकर के अच्छे से बैठे रहना है टाइटली। और जब स्टॉक हाई के पास आएगा और अगर स्टॉक में इस तरह की इन्वर्टेड हेमर कैंडल बनेगी, जैसे कि यहाँ पर भी बनी हुई है, यहाँ पर भी बनी हुई है, यहाँ पर भी बनी हुई है, इस तरह की अगर आपको बनती हुई नजर आती है तो आप अपना प्रॉफिट लेने के लिए तैयार रहिएगा।
और अगर स्टॉक एक के बाद एक रेड कैंडल बनाते हुए नीचे की तरफ आता है तो आपको केवल वेट करना चाहिए वापस से एंट्री लेने के लिए, जब तक कि स्टॉक रुकना ना छोड़ दे। तो चलिए फिलहाल वीडियो को यहीं विराम करते हैं। आशा करता हूँ कि मैंने ये जो वीडियो आपके साथ शेयर किया है, जो मैंने आपको बताया वो बिल्कुल समझ में आ चुका होगा और अब आप ज़्यादा तो नहीं पर फिर भी आपको अपना लेवल मिल चुका होगा। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम कर दें। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।